नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य की दूसरी इकाई से रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी गदल का अध्ययन करेंगे। गदल रांगे राघव की श्रेष्ठतम कहानी मानी जाती है। इसमें सामाजिक समस्या का चित्रण तथा खारी जाति की नारी के आत्मसम्मानी चरित्र के साथ ही आंचलिकता का निर्वाह सुंदर ढंग से किया गया है। इसका कथानक राजस्थान के पूर्वी भाग ब्रजमंडल अंचल के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। खारी जाति की गदल के पति का निधन होने पर वह अपने देवर को अपनाना चाहती है, परंतु देवर जग हंसाई के भय से उसे नहीं अपनाता है। तब वह दूसरे मर्द के घर में चली जाती है। खारी गुजर जाति में अनेक रूढ़ियाँ प्रचलित होने से गदल के लिए अन्य मर्द के पास रहना एक सामान्य बात है, परंतु वह बदनामी से नहीं डरती है। इसी प्रकार वह मृत्यु भोज पर सरकारी कानून का पालन न कर अपनी जाति की परंपराओं को अधिक महत्व देती है। इस कहानी का उद्देश्य राजस्थान के पूर्वी अंचल की जातिगत सामाजिक समस्या का निरूपण करना तथा गदल के आत्मसम्मान और पवित्र प्रेम का चित्रण करना रहा है। रूढ़िग्रस्त समाज की नारी के शक्तिशाली व्यक्तित्व को रेखांकित करना भी इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। गदल खारी गुजर जाति की 45 वर्षीय नारी है। 55 वर्ष के उसके पति का निधन हो जाता है। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद वह स्वाभिमान की खातिर लाहौर युवा विधुर मौनी को अपना पति मानकर उसके घर जाकर बस जाती है। गदल का यह कार्य ना तो उसके देवर डोडी को अच्छा लगता है और ना ही उसके जवान पुत्रों निहाल और नारायण को अच्छा लगता है। वे सब गदल के इस कार्य का विरोध करते हैं और उसे पकड़कर घर लाते हैं। तब वह अपने देवर डोडी से स्पष्ट कहती है कि वह इज्जत के साथ जीवन यापन करना चाहती है। उसने मौनी के घर में बसने का निश्चय इसलिए नहीं किया कि कोई आर्थिक विवशता उसे सता रही थी या वासना पूर्ति की लालसा थी। वह तो अपने बेटों और बहुओं के उपेक्षित व्यवहार से उनकी गुलामी नहीं करना चाहती थी। उसने स्पष्ट कहा कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर डोडी के साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु उसका देवर तैयार नहीं हुआ। वह यह भी शिकायत करती है कि जब उसका पति मरा तो मृत्यु भोज में केवल 25 आदमियों को ही बुलाया गया। गदल के नए घर में जब उसका पुत्र नारायण उससे दंड भरवाने गया तो वह अपने कड़े और हंसुली उसे उतार कर दे देती है। तब वह किसी तरह की पंचायत आदि बैठाने की कोई बात नहीं करती है। गदल का व्यवहार सदा निडर रहता है और वह मौनी की भाभी दुल्लो की धौंस भी नहीं सहती है। इस कारण वह मौनी से अलग घर बसाने की बात भी कहती है। एक दिन संध्या को गिरिराज गोवारिया से गदल को सूचना मिलती है कि उसका देवर डोडी मर गया है और मरते समय उसके मुंह से गदल का ही नाम आया था। तब गदल मौनी के द्वारा विरोध करने पर भी अपने बेटों के पास लौट आती है। वह अपने देवर के मृत्यु भोज का प्रबंध करती है। भोज में सारी बिरादरी को निमंत्रित करती है। कानून से बचने के लिए वह दरोगा को रिश्वत तक दे देती है। ईर्ष्या से ग्रस्त मौनी पुलिस अधिकारियों की इसकी शिकायत कर देता है। तब पुलिस आती है। भोज स्थल पर गोलियां चलती हैं। गदल पुलिस की गोलियों का सामना करती है और एक गोली उसके पेट में लग जाती है। वह बेटे बहुओं को वहां से भाग जाने का मौका भी देती है और गदल वहीं गिर जाती है। दरोगा घायल गदल से पूछता है कि तू है कौन? गदल उत्तर देती है, जो एक दिन अकेला ना रह सका उसी की। इन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ गदल की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के साथ ही कथानक भी यहाँ समाप्त हो जाता है। इस तरह गदल कहानी के कथानक में
नाटकीयता का सुंदर समावेश हुआ है। गदल का पराए घर जाना, निहाल द्वारा उसे पकड़कर लाना, डोडी से उसका तीखा संवाद, फिर वहाँ से चले जाना और नारायण द्वारा दंड के रूप में उससे गहने मांग लाना, डोडी की मृत्यु का समाचार पाकर गदल का लौट आना तथा मृत्यु भोज के आयोजन पर गदल द्वारा पुलिस का सामना करना, ये सब घटनाक्रम अत्यंत नाटकीयता से परिपूर्ण है। इससे कथानक का सम्यक विकास हुआ है तथा उद्देश्य की भी स्पष्ट व्यंजना हुई है। गदल कहानी की पात्र योजना के अनुसार इसमें गदल ही प्रमुख स्त्री पात्र है तथा वही इस कहानी की नायिका है। कहानीकार का उद्देश्य खारी गुजर जाति की नारी के पुराने संस्कारों का उल्लेख करते हुए गदल के चरित्र को इस तरह से निरूपित करना रहा है ताकि वह समस्त नारी जाति के लिए ओजस्विता का आदर्श उपस्थित कर सके। वस्तुतः गदल कहानी को नारी चरित्र प्रधान कहने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि कहानी की संवेदना गदल के चरित्र की दृढ़ता से ही प्रकट होती है। अतः रांगे राघव ने प्रस्तुत कहानी में गदल के चरित्र को आत्मसम्मान से परिपूर्ण एवं आचरणगत दृढ़ता से युक्त होना दर्शाया है। धन्यवाद।